बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लास्ट टॉपिक में हमने डिस्कस किया था आपके पास स्टैटिक करंट और उसके कुछ टाइप्स अकॉर्डिंग टू बुक जो हमारे पास टॉपिक थे। आज हमें जो डिस्कस करना है वो है ड्रिफ्ट वेलोसिटी। ओके, व्हाट इज ड्रिफ्ट वेलोसिटी? ड्रिफ्ट का मतलब वो है स्लो मोशन या स्लो मूविंग, और वेलोसिटी ऑब्वियसली आपको पता है कि वो मोशन के उस पर आती है कि स्पीड कितनी है, तेज रफ्तारी कितनी है। तो स्लो मोशन वेलोसिटी किसकी? चार्जेस की या इलेक्ट्रॉन्स की? पहले पढ़ लेते हैं फिर मैं इसको समझाता हूँ। इन फिजिक्स अ ड्रिफ्ट वेलोसिटी इज द एवरेज वेलोसिटी अटेन्ड बाय चार्ज पार्टिकल सच एज इलेक्ट्रॉन्स इन अ मटेरियल ड्यू टू एन इलेक्ट्रिक फील्ड। फिजिक्स के अंदर ड्रिफ्ट वेलोसिटी आपके पास एक एवरेज वेलोसिटी कहलाती है चार्ज पार्टिकल्स की, यानी कि इलेक्ट्रॉन्स की। जब मैं उसको बैटरी से कनेक्ट करता हूँ या पोटेंशियल डिफरेंस देता हूँ, सही है। In general, electron is a conductor will propagate randomly at the Fermi velocity resulting in an average velocity of 0. अच्छा, अब इस सिनेरियो को इस तरह से समझिएगा कि मैंने एक कंडक्टर पिक किया और मैंने कहा कि ये कंडक्टर प्योरली गुड कंडक्टर है इलेक्ट्रिसिटी का। जब ये इलेक्ट्रिसिटी का कंडक्टर है गुड, तो क्या इसमें से चार्ज इसके अंदर फ्री ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होंगे? आपका जवाब होगा जी सर, इसमें फ्री ऑफ इलेक्ट्रॉन है, बल्कि इसमें मैक्सिमम नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स मौजूद हैं। तो फ्री इलेक्ट्रॉन्स, और फ्री इलेक्ट्रॉन्स रेस्ट में कभी बैठते नहीं है। ठीक है, रेस्ट वाली हालत तो हम क्या कहते हैं उसको, वो हम आइडियल कंडीशन बनाने की कोशिश करते हैं। तो रेस्ट वाली हालत तो नहीं है, लेकिन इलेक्ट्रॉन तो मौजूद है अंदर। क्यों फिर आपको करंट नहीं लग रहा? क्यों आपको चार्ज के फ्लो की वजह से करंट फील नहीं हो रहा? अब बात करते हैं इसके ऊपर कि भाई जो इलेक्ट्रॉन होते हैं, देखो मैं फर्मी इलेक्ट्रॉन की बात करूंगा यहाँ पे। जो फर्मी की बात की गई, फर्मी क्या होता है? फर्मी आपके पास एक लेवल है जहां पे इलेक्ट्रॉन सबसे लूज हालत में होते हैं। मतलब आपके पास वैलेंस बॉन्ड देखा है, जहाँ वैलेंस बॉन्ड बोल रहा हूँ, आपके पास आउटर मोस्ट शेल, सबसे आखिरी शेल, जहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन होते हैं बहुत ज्यादा लूजली हेल्ड होते हैं वहाँ पे, यानी बड़ी आसानी से जब मैं एनर्जी दूंगा तो वो पिक आउट हो जाएंगे बड़ी आसानी से। वो जो इलेक्ट्रॉन फ्री घूम रहे होते हैं ना, वो उसी लेवल के होते हैं। इसी वजह से हम इनको फर्मी इलेक्ट्रॉन्स कहते हैं। आसानी से निकल जाने वाले इलेक्ट्रॉन्स होते हैं फर्मी इलेक्ट्रॉन्स। तो फर्मी इलेक्ट्रॉन जब निकलते हैं तो वो रैंडमली मूव होते हैं। क्या पता कोई बैक साइड से निकला हो, यानी कि फॉर एग्जाम्पल ये रोटेट कर रहे होते हैं, तो रोटेट करते हुए एक इलेक्ट्रॉन आपके पास लेफ्ट साइड पे निकला, एक अपवर्ड निकल गया था थोड़ा सा, एक डाउनवर्ड निकला, एक जरा सा इस साइड पे, एक जरा सा इस साइड पे। तो अगर मैं इनकी ये वेलोसिटी चेक करूं, तो ये जो वेलोसिटी है इसका एवरेज निकालूं, टोटल निकालूं, एवरेज का मतलब टोटल वेलोसिटी, तो इनका आंसर अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू 0 आएगा। वजह क्या है कि कुछ ना कुछ, कोई ना कोई इलेक्ट्रॉन एक दूसरे को कैंसिल कर रहे होंगे किसी ना किसी वजह से। फॉर एग्जाम्पल आपको ये दोनों शायद लग रहे हैं कि यार सर ये कैंसिल आउट कर सकते हैं, सही है, शायद ये दोनों कैंसिल आउट कर सकते हैं। तो इन दी एंड जो रिजल्ट आने वाला है वो 0 आने वाला है। इसका मतलब जो इलेक्ट्रॉन ने आपस में मूव करके एनर्जी जनरेट करी है वो इनफ नहीं है कि वो एक दूसरे की कैंसिल आउट कर रहे हैं। एक इलेक्ट्रॉन अपवर्ड जा रहा है तो एक डाउनवर्ड जा रहा है, जिसकी वजह से एनर्जी कैंसिल हो रही है, सही है, ये कैंसिल आउट हो गया। एक लेफ्ट जा रहा है तो एक राइट जा रहा है, एनर्जी कैंसिल हो गई। तो इस कंडीशन में करंट फ्लो नहीं करता। तो आपको इसी वजह से जो आपने वायर पकड़ा हुआ है, चाहे उस वायर के ऊपर इंसुलेशन नहीं हुई थी, प्लास्टिक नहीं चढ़ेगी, आपको करंट नहीं लगेगा। क्यों? क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स आर इन फर्मी वेलोसिटी विच इज ऑलवेज इक्वल टू 0, सही है। बट जैसे ही अब मुझे करंट पास कराना है, जैसे ही मैंने इन फर्मी इलेक्ट्रॉन्स को, या मैं नॉर्मल इलेक्ट्रॉन्स ही कह देता हूं उनको, मैंने जैसे ही इन इलेक्ट्रॉन्स को फील्ड प्रोवाइड की, सेम इलेक्ट्रॉन्स है यहाँ पे, जैसे ही मैंने इन इलेक्ट्रॉन्स को फील्ड प्रोवाइड की, अब इन इलेक्ट्रॉन्स का बिहेवियर देखिए। मैं डायग्राम आपको जरूर दिखाऊंगा, लेकिन डायग्राम थोड़ी कॉम्प्लिकेटेड है, इस वजह से मैं अभी यहाँ पे खुद से डायग्राम बना के बता रहा हूँ
ताकि प्रॉब्लम ना हो। जैसे ही मैंने फील्ड अप्लाई करी, गौर करिएगा बेटा, एकदम से ये चेंज होगा। फील्ड अप्लाई करने का क्या मतलब है, एक मैंने पॉजिटिव टर्मिनल दे दिया इसको, सही है, मैंने पॉजिटिव टर्मिनल दिया, और एक आपको मैंने इसमें इसको नेगेटिव टर्मिनल दिया, यानी कि मैंने इसको क्या प्रोवाइड कर दिया, फील्ड प्रोवाइड कर दी, मैंने इसको फील्ड प्रोवाइड कर दी। जैसे ही मैं फील्ड प्रोवाइड करूंगा, जैसे ही मैं फील्ड प्रोवाइड करूंगा, ये फील्ड फील्ड अपनी डायरेक्शन चेंज नहीं कर सकती ना, ये फील्ड चार्जेस की फील्ड को कहेगी कि भाई मेरी डायरेक्शन में डायरेक्शन बनाओ। ये बिहेवियर है, हर फील्ड दूसरी फील्ड को क्या कहती है, या दूसरी फील्ड हर फील्ड के साथ क्या करती है, अपनी डायरेक्शन मेंटेन करने की कोशिश करती है। ओके, जो स्ट्रॉन्गेस्ट होगी वो मेंटेन करेगी, जो मेंटेन करवाएगी, जो जो वीकर होगी वो उसके साथ मेंटेन कर जाएगी, सही है। तो क्योंकि इलेक्ट्रॉन की फील्ड इस बड़ी फील्ड से लेसर है, तो वो मेंटेन कर जाएगी किसके साथ, आपकी अप्लाई की हुई फील्ड के साथ। तो आप गौर करेंगे कि अब हर इलेक्ट्रॉन डायरेक्टेड हो गया है इन द डायरेक्शन ऑफ योर अप्लाइड फील्ड, एक अप्लाइड फील्ड के डायरेक्शन में डायरेक्टेड हो गया है, देख रहे हो आप। हर इलेक्ट्रॉन, कुछ एक ऊपर नीचे होंगे ब्रेक तक बदल के, लेकिन तकरीबन सबके सब इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड होंगे, जिसकी वजह से अगर मैं अब इनका सम निकालूं तो इनका सम अब जीरो नहीं आएगा, कोई पॉजिटिव वैल्यू में आएगा और बड़ा ही आएगा। ओके, वो डिपेंड करता है कितना बड़ा आएगा, जो आपने फील्ड दी हुई, फील्ड आपने ज्यादा दी है तो बहुत बड़ा आ सकता है, तो ये उतनी ही तेजी से वो डायरेक्ट कर देगा, और अगर फील्ड कम दी हुई है तो कम डायरेक्ट करेगा। तो ये जो वेलोसिटी मैंने दे दी फील्ड की वजह से बेटा, ये वेलोसिटी कहलाती है ड्रिफ्ट वेलोसिटी, ये वेलोसिटी कहलाती है ड्रिफ्ट वेलोसिटी। पहले रैंडमली मूव कर रहे थे, अब ये वेलोसिटी आपके पास रैंडमली मूव कर रही है, सही है, ये वाली वेलोसिटी रैंडमली मूव कर रही है, और ये वाली वेलोसिटी आपके पास किसी डायरेक्शन में मूव कर रही है। तो जो डायरेक्शन वाली है उसमें करंट तेज लगेगा, जो डायरेक्शन वाली नहीं है उसमें करंट नहीं लगेगा, बिल्कुल ही नहीं लगेगा। ओके, तो पहले में आप वायर पकड़े हुए थे, आपको टेंशन नहीं हुई, अब आपको वायर पकड़ने में टेंशन होगी, आपको झटका लगेगा, सही है बेटा। मैं आपको अब एक पिक्चराइज फॉर्म दिखा देता हूँ उसकी, जो कि मैंने बात समझाई, यहाँ पे क्योंकि तादाद ज्यादा है इस वजह से आपको पहले समझने में प्रॉब्लम होती है, लेकिन अब आप समझ चुके हैं तो आप जरा गौर करें कि ऊपर वाला जो आपके पास कंडक्टर है, ये कंडक्टर के एटम्स है ऑरेंज वाले, उसमें से फर्मी इलेक्ट्रॉन्स मूव कर रहे हैं, देखिए कैसे रैंडमली मूव कर रहे हैं, सही है। लेकिन नीचे वाले में जैसे ही मैंने फील्ड अप्लाई करी है, मैं अगेन वही फील्ड बना रहा हूँ, जैसे ही मैंने फील्ड अप्लाई करी है, यहाँ पॉजिटिव यहाँ नेगेटिव, तो आपको नजर आ रहा है कि सारे के सारे इलेक्ट्रॉन डायरेक्टेड हो गए, किस डायरेक्शन में, इन द डायरेक्शन ऑफ फील्ड। तो ये आपको बड़ा जबरदस्त झटका दे सकते हैं, सारे के सारे बिल्कुल स्ट्रेट पाथ पे, यानी कि बहुत स्ट्रॉन्ग फील्ड दी गई है। ओके बेटा, बात समझ में आ गई। एक छोटी सी बात और, कि सवाल आपके सामने आना चाहिए, आपको पूछना चाहिए कि सर अगर इलेक्ट्रॉन, देखो ड्रिफ्ट वेलोसिटी का मैंने मतलब बताया था स्लो मोशन, अगर इलेक्ट्रॉन स्लो मोशन में है, वेलोसिटी उनकी स्लो है, यानी ड्रिफ्ट वेलोसिटी है, तो कैसे पॉसिबल है कि मैं स्विच ऑन करूं और लाइट सेकंड में जल जाए, तो हो जाता है, स्विच ऑन करा है और लाइट जल गई। तो बेटा यहाँ पे जो बात हो रही है वो सीधी सी बात है, फील्ड की बात हो रही है। लाइट इलेक्ट्रॉन की वजह से जलनी होती तो बेटा लाइट इलेक्ट्रॉन से बिना स्विच ऑन करे भी जल जाती, लेकिन लाइट फील्ड अप्लाई करने पे जली है। जब आप फील्ड अप्लाई करते हो तो इलेक्ट्रॉन, ऐसा नहीं है कि भाई इलेक्ट्रॉन अगर एक कोने पे बैठा हुआ है दूसरे कोने पे नहीं है, इलेक्ट्रॉन हर कोने पे बैठे हैं, उनको सिर्फ डायरेक्ट करने की जरूरत है। मैं जैसे ही फील्ड अप्लाई करता हूँ, फील्ड अप्लाई करते ही इलेक्ट्रॉन फौरन से डायरेक्ट हो जाता है, जस्ट लाइक मैग्नेट। यानी कि मैंने बहुत सारी नेल्स रखी आगे आगे पीछे करके, अचानक से ऊपर से एक स्ट्रॉन्ग मैग्नेट ले आया, तो आपको क्या लगता है वो नेल्स, वो कीलें कहाँ जाएंगी, वो अचानक से मैग्नेट की तरफ अट्रैक्ट हो जाएंगी, अचानक से आपको लगेगा यार क्या हुआ। ये अचानक से होने वाली बात आपके पास स्पीड जनरेट करती है, कितनी स्पीड, स्पीड ऑफ लाइट। वजह क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड आपके पास जो मूव करती है वो इन द स्पीड ऑफ लाइट मूव करती है।
इसका मतलब इलेक्ट्रॉन कितने तेजी से डायरेक्ट होंगे, इलेक्ट्रिक आपके पास लाइट की स्पीड से डायरेक्ट होंगे, तो ये बहुत तेज स्पीड है। इसी वजह से मैं पलक झपकते ही देखता हूँ, जैसे मैंने स्विच ऑन करा वैसे ही लाइट जल गई, पंखा चल गया। ओके, तो दिस इज द रीजन। अच्छा, एक छोटा सा टॉपिक जो आपके पास एप्लीकेशन है, सही है, विच इज इलेक्ट्रोएन्सेफेलोग्राम, ईईजी। बेटा ईसीजी के बारे में सबने सुना है। ईसीजी क्या है? ईसीजी आपके पास इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम है, जिससे आप हार्ट बीट को नोट करते हैं, हार्ट के पल्सेस को जनरेट करते हैं स्क्रीन के ऊपर। ओके, जो कि मैकेनिकली भी हो रहा है और डिजिटली भी हो रहा है, तो वहां पे हार्ट की पल्सेस जो बनती है उसको हम नोट करते हैं। लेकिन यहाँ पे जो बात हो रही है वो इलेक्ट्रोएन्सेफेलोग्राम की, ईजी की बात हो रही है। ये ब्रेन सिग्नल्स को कैप्चर करता है। मतलब ये एक ऐसा टेस्ट है, ये डिटेक्टर है जो ब्रेन के ऊपर आपको पहनाया जाता है, और ब्रेन के न्यूरॉन्स अपनी मोशन की वजह से जो स्पार्क जनरेट करते हैं उसको इलेक्ट्रिकल सिग्नल में कन्वर्ट करता है ये ईईजी, और फिर उसकी वेव्स बना के हमें शो कराता है। सही। आपके पास जो ब्रेन सेल्स हैं वो बहुत ज्यादा एनर्जेटिक होते हैं। क्यों? क्योंकि वो सिग्नल्स पहुंचाते हैं पूरी बॉडी के अंदर। आपके पैर के छोटी उंगली के नाखून में कुछ चोट लगी है तो वो सिग्नल आपके दिमाग में कितनी देर में पहुंचेगा? तो वही सिग्नल न्यूरॉन्स आपके ब्रेन को देते हैं विद इन नो टाइम। लेकिन मैं उसको टाइम भी नहीं कहूँगा, वो टाइम ही नहीं है, यानी कि आपको चोट लगती है पता चलता है। तो न्यूरॉन्स की स्पीड और उनकी सिग्नल्स को कन्वर्ट करना, यानी कि वो खुद एक वोल्टेज जनरेट करते हैं, सही है, बिल्कुल ना होने के बराबर वाला वोल्टेज होता है। यानी कि उनके वोल्टेज की वजह से आपके ब्रेन के अराउंड एक मैग्नेटिक फील्ड है, उस मैग्नेटिक फील्ड को पढ़ने के लिए हम ईईजी को यूज करते हैं, ताकि उससे ब्रेन सेल्स के बारे में भी मालूमात मिलती है, हम किसी टिश्यू डैमेज के बारे में इससे मालूमात ले सकते हैं, किसी बीमारी के बारे में, सही है। तो कुछ भी हो उससे हम इलाज करने के लिए बड़े अच्छे तरीके से इस्तेमाल करते हैं। और कुछ इस तरह का होता है, देखो ये चिप लगी हुई है, सही। तो ये चिप तुम एक समझ लो एग्जाम्पल है, ये हेलमेट टाइप का होता है जो आपके सर पे पहनाया जाता है। तो उस हेलमेट में ऐसे ही आपके पास बहुत सारी चिप्स होती हैं जो आपके ब्रेन सेल्स को क्या कर रही होती है, कैप्चर कर रही होती है, इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स में कन्वर्ट कर रही होती है। ओके, तो उसके सिग्नल्स को हम इलेक्ट्रॉनिक अप्लायंसेस के अंदर भी यूज कर रहे होते हैं। मतलब जो आपके पास अब नई टेक्नोलॉजी आई, आपके पास आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की टेक्नोलॉजी जो बन रही है, सेंसर पे काम करने वाली चीज़ें जो सिर्फ सोच पे काम कर रही हैं, वो सारी की सारी इन ईजी टेक्नोलॉजी पे काम कर रही हैं। तो फिलहाल इसको बुक से आप पढ़ लीजिएगा, ज़्यादा बेहतर समझ में आएगा। कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स मैंने यहाँ पे दिख दिए, बुक से ज़्यादा बेहतर आपको समझ में आएगा। सही है बेटा?